गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे 2025 में होली कब है। जाने होलिका दहन की शुभ मुहूर्त, तिथि, पूजा विधि, भद्रा का समय, क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार, उपाय, हुलाष्टक कब से लग रहा है। पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में रंगों के त्योहार होली का विशेष महत्व है। इस पर्व को लोग हर साल अपने परिवार और दोस्तों के साथ भव्यता के साथ मनाते हैं। ये पर्व दिवाली के बाद भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल फाल्गुन माह के चतुर्दशी तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है और उसके दूसरे दिन होली का पर्व मनाया जाता है। इसे धुलंडी और धुलेंडी भी कहा जाता है। होली का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन छोटी होली और दूसरे दिन रंग वाली होली मनाई जाती है। छोटी होली को होलिका दहन कहा जाता है और रंग वाली होली के दिन को धुलंडी भी कहते हैं। होली का पर्व भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए इस त्योहार की रौनक वृंदावन, गोकुल, नंदगांव व बरसाना में देखने लायक होती है, जिसका इंतजार लोग पूरे साल बेसब्री से करते हैं। मान्यता है कि इस पर्व को मनाने की शुरुआत श्री कृष्ण और राधा रानी के काल से ही हुई थी। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस शुभ अवसर पर लोग होलिका दहन से पहले भगवान विष्णु और अग्निदेव की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अगले दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा पर होली मनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर गले मिलते हैं। इस दिन लोग भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करते हैं। कहते हैं इस मौके पर राधा कृष्ण की पूजा से घर में खुशहाली आती है। ऐसे में आइए हम आपको बताएंगे, हर किसी के मन में होली की डेट को लेकर मन में कंफ्यूजन बनी हुई है कि आखिर यह पर्व कब मनाया जाएगा। कि होलिका दहन और होली की डेट एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। 2025 में होली कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की 13 मार्च को सुबह 10:25 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर होगा। होलिका दहन 2025 में कब है। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर प्रारंभ होगी और 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। होलिका दहन का त्योहार 13 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025। पंचांग के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से प्रारंभ होगा और 14 मार्च 12:29 तक रहेगा। भद्रा काल में नहीं करते हैं होलिका दहन। होलिका दहन में भद्रा काल का विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल के समय होलिका दहन वर्जित है। भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए उत्तम मानी जाती है। होलिका दहन के दिन भद्रा का समय दृक पंचांग के अनुसार होलिका दहन की भद्रा सुबह 10:35 पर प्रारंभ होगी और रात 11:26 पर समाप्त होगी। भद्रा पूंछ व भद्रा मुख का समय। भद्रा पूंछ 6:57 PM से 8:14 PM। भद्रा मुख 8:14 PM से 10:22 PM। होली 2025 कब है। रंग वाली होली का पर्व 14 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। हुलाष्टक कब से लग रहा है। हिंदी पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होली का पर्व शुरू हो जाता है, लेकिन होली से ठीक 8 दिन पहले हुलाष्टक शुरू हो जाते हैं। इन दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। सभी मंगल कार्यों पर इन दिनों में ब्रेक लग जाता है। इस बार हुलाष्टक 7 मार्च से लग रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कई यातनाएं दी थी, जिसकी वजह से इन दिनों को बहुत कष्टकारी माना जाता है। होलिका दहन पूजा विधि। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाकर थाली में रख लें। उसके साथ में रोली, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, बताशी, कच्चा सूत, फल और कलश भर कर रख लें। उसके बाद भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए उन्हें रोली, चंदन, 5 प्रकार का अनाज और फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर होलिका की साथ परिक्रमा करें। अंत में गुलाल डालकर जल चढ़ाएं। क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार। कथा। होली के पर्व को लेकर एक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन वे भगवान नारायण के परम भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को कई कष्ट दिए। प्रहलाद की बुआ होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था जिसको पहनकर आग में बैठने से आग उसे जला नहीं सकती थी।
होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के वह वस्त्र पहनकर आग में बैठ गई। प्रहलाद की भगवान विष्णु की भक्ति के फल से होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा। रंगों का पर्व संदेश देता है कि काम, क्रोध, लोभ व मोह को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। ऐसे मनाए होली का पर्व। ब्रज क्षेत्र, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव और बरसाना शामिल हैं, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं और होली के त्योहार के भव्य उत्सव के स्थल हैं। विश्व प्रसिद्ध होली समारोहों में वृंदावन की फूल वाली होली और बरसाना की पारंपरिक होली लठमार होली शामिल है। ये पर्व 2 दिनों तक मनाया जाता है। रंग वाली होली, जिसे धुलंडी के नाम से जाना जाता है, और छोटी होली, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। होलिका दहन पर लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में अलाव जलाते हैं। फिर अगले दिन जल्दी उठकर रंग व गुलाल खेलते हैं। कहते हैं कि इस दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए, इसलिए इस मौके पर उनकी पूजा विधिवत करें। होलिका दहन के उपाय। यदि आप शादी में किसी बाधा का सामना कर रहे हैं तो होलिका दहन के समय परिक्रमा लगाएं। साथ ही अग्नि में हवन सामग्री अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से विवाह में आ रही रुकावट से छुटकारा मिलता है। साथ ही वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसके अलावा किसी रोग से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन की आग में कपूर डालें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से सभी तरह की बीमारी दूर होती है और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर आप लंबे समय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में होली की आग घर लाएं और उसे अपने पूरे घर में घुमाएं। माना जाता है कि होलिका दहन की आग से इस उपाय को करने से घर में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। होली के रंगों से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में खूब तरक्की मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन एक सूखा नारियल, काला तिल, लौंग और पीली सरसों को अपने सर के ऊपर फेरकर इन चीजों को अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से हर तरह के मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग से पीड़ित है तो उन्हें होलिका दहन में भस्म हुई लकड़ी की राख का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। ग्रह दोष से परेशान है तो इससे मुक्ति के लिए शिवलिंग की पूजा के समय होलिका दहन के भस्म को उन्हें अर्पित करें। इसके बाद इस भस्म को पानी में मिलकर स्नान कर लें। होली के इस उपाय से उग्र ग्रह शांत हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली पर्व के दिन व्यक्ति को घर के मुख्य द्वार पर हल्का गुलाल डाल देना चाहिए। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और आय में वृद्धि के मार्ग खुलते हैं। होली के दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल गुलाल, पुष्प, फल इत्यादि अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इन उपायों से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप काफी समय से किसी तरह की आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस होलिका दहन के दिन नारियल को गोले में बुरा भरकर होलिका की अग्नि में डाल दें। होलिका दहन के दिन इस उपाय को करने से सारी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। होलिका दहन के बाद लकड़ी की राख को घर लाएं और उसमें राई और नमक मिला दें। अब इस राख को किसी साफ सुथरे बर्तन में डालकर घर के किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इस उपाय को घर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। फंसा हुआ धन प्राप्ति के लिए। यदि आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है और मिलने की संभावना कम दिख रही है तो जिस जगह होलिका दहन हो रहा हो वहां पर एक अनार की लकड़ी पर उस आदमी का नाम लिखकर उसके ऊपर हरा गुलाल डालकर होलिका में डाल दें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन शीघ्र वापस हो जाएगा। व्यापार में तरक्की के लिए। यदि आपका कारोबार मंदा चल रहा है तो आप होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र और 1 सिक्का चांदी का काले कपड़े में बांधकर होलिका की 11 बार परिक्रमा करके 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपके कारोबार में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। परीक्षा में सफलता के लिए। जो छात्र एग्जाम में सफलता पाना चाह रहे हैं वे होलिका दहन में पान, नारियल और सुपारी की आहुति करें। इस उपाय को करने से छात्रों को परीक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी। वास्तु दोष से मुक्ति के लिए। होलिका दहन के दिन सबसे पहले उठकर अपने इष्टदेव को गुलाल अर्पित करें। साथ ही घर में स्थित पूजा रूम में विधि विधान से पूजा करें। ध्यान रहे कि आपका पूजा रूम ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में हो। ऐसा करने से सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। नौकरी प्राप्ति के लिए होली। यदि आप अपने योग्यता के मुताबिक जॉब पाना चाहते हैं तो होली के दिन 8 नींबू लेकर उसे अपने ऊपर से 21 बार उतारें यानी यह क्रिया एंटी क्लॉकवाइज करें। इन्हें ले जाकर जलती होलिका में चढ़ा दें।
साथ ही मन में होलिका देवी से अपनी मनचाही कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय को जिस उद्देश्य से किया जाता है उसमें अवश्य सफलता मिलती है। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।